हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और नया चैप्टर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके किसी भी एग्जाम में, रेलवे का दे रहा हूँ, यूपी पुलिस का दे रहा हूँ, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है और ये बिल्कुल ईजी चैप्टर है। इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी एक प्रकार से समान है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। हालांकि इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दे दिया है, ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह का है। इसमें 3 एक प्रकार से समान है जबकि एक क्या है, अलग है। उस अलग को हमको चुनना है। देखिए, बैरोमीटर दिया है, लैक्टोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी थर्मामीटर और ई है डायमीटर। ये 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन इस समूह में नहीं आता है उसको हम अलग करना है। तो देखिए, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर है, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता, ये लैक्टोमीटर हो गया। हाइग्रोमीटर से देखिए, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता, आर्द्रता मापी जाती है। थर्मामीटर आप लोग जान रहे हैं, थर्मामीटर से ताप मापी जाती है। शरीर की ताप मापी जाती है, थर्मामीटर से ताप मापी जाती है। यहाँ पे देखिए डायमीटर, डायमीटर से कुछ मापा नहीं जाता है, ये कोई मापक यंत्र नहीं है डायमीटर, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन ई अलग हो जाएगा, ऑप्शन ई। बाकी आप लोग सब यहाँ पे देख लिए हम लोग। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है मक्खी, ये मक्खी दिया है, बी मधुमक्खी, सी खटमल और डी दीमक। इन चारों में से किसको हम लोग अलग करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, मक्खी, मधुमक्खी, खटमल और दीमक, इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी सबसे अलग होगा। मधुमक्खी सबसे अलग इसलिए होगी कि देखिए, मक्खी हो गई, खटमल हो गया और दीमक हो गया, ये सब हानि पहुंचाने वाले कीट हैं, जबकि मधुमक्खी एक लाभदायक कीट के अंतर्गत आती है। मधुमक्खी एक लाभदायक कीट के अंतर्गत आती है क्योंकि इससे हमें मध यानी कि हनी की प्राप्ति होती है, इसलिए इससे हमें मध की प्राप्ति होती है, इसलिए मधुमक्खी हमें लाभदायक कीट के अंतर्गत आ जाती है। जबकि मक्खी, खटमल और दीमक ये हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, इसलिए हमें मधुमक्खी को अलग करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए दिया है किलोग्राम, बी क्विंटल, सी टन, डी ग्राम और ई लीटर। इसमें से हमें अलग करना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ किलोग्राम दिया है, यहाँ पे क्विंटल, टन, ग्राम और लीटर। यहाँ पे देखिए, किलोग्राम आप लोग समझ रहे होंगे, किसी वस्तु को तौलने का ये एक इकाई है। क्विंटल, क्विंटल किसे कहते हैं? तो 100 केजी को 1 क्विंटल कहते हैं। 100 केजी को 1 क्विंटल कहते हैं। यहाँ देखिए टन दिया है, टन का मतलब हो गया 10 क्विंटल। 10 क्विंटल, 10 क्विंटल कर लीजिए, 10 क्विंटल को 1 टन कहते हैं। ग्राम आप लोग समझ रहे हैं। लीटर देखिए, लीटर ये द्रव नापने की इकाई है, इसलिए हम इसको अलग कर लेंगे। ये लीटर जो है द्रव नापने की क्या है, इकाई है। चलिए, आप आशा करते हैं ये समझ गए होंगे, किलोग्राम, क्विंटल, टन और ग्राम और लीटर। तो लीटर अलग हो जाएगा इसमें से। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ये देखिए, ग्रहों और उपग्रहों के नाम पे आ गया है एक क्वेश्चन। देखिए, शनि, ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी मंगल और ऑप्शन ई दिया है चंद्रमा। इसमें से हम अलग करना है। देखिए, ये शनि है, पृथ्वी है, सूर्य है, मंगल है और चंद्रमा। किसको अलग करेंगे? देखिए, सबसे शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सूर्य, देखिए सूर्य ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, शनि एक ग्रह है, पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। जबकि सूर्य क्या है, न तो ग्रह है
और न ही उपग्रह है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है, इसलिए हम लोग सूर्य को अलग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन ए खुकरी, ऑप्शन बी खंजर, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी बंदूक और ऑप्शन ई तलवार। इसमें से हमें अलग करना है, किस चीज़ को अलग करेंगे? चलिए इस 5 ऑप्शन में से किस चीज़ को हम लोग अलग करेंगे? सबसे अलग जो होगा वो हमें आंसर देना है। देखिए खुकरी आप लोग समझ रहे होंगे, खुकरी जो है सेना में जो हमारे सैनिक यूज करते हैं, एक खास तरह का चाकू टाइप का कुछ एक यंत्र होता है जिसे हम लोग खुकरी कहते हैं। खंजर ये भी जो है चाकू टाइप का ही एक शस्त्र जो होता है, ये होता है खंजर। चाकू आप लोग देखे हैं, बंदूक जानते हैं, तलवार भी जानते हैं। किसको अलग करेंगे? तो बंदूक को अलग कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंदूक। देखिए बंदूक क्या है? बंदूक जो है एक अस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है, जबकि खुकरी, खंजर, चाकू और तलवार ये सभी क्या हैं? एक शस्त्र हैं। देखिए इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सभी क्या हैं? शस्त्र हैं। शस्त्र का मतलब हो गया जो साथ में रहे, शस्त्र का मतलब हो गया जो साथ में रहे, अस्त्र का मतलब हो गया जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे कि बंदूक हो गया, भाला हो गया, दूर से चला के किसी को प्रहार किया जाए, मारा जाए, तो हमारा अस्त्र हो गया। शस्त्र का मतलब साथ में जो रहे, जैसे कि खंजर हमारे साथ में रहेगा, चाकू हमारे साथ में रहेगा, तलवार भी जो है हाथ में रहेगा, यानी कि साथ में रहेगा, तो ये शस्त्र हो गए। जबकि बंदूक, भाला इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो अस्त्र में इसकी गिनती होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया बहन, ऑप्शन बी में भतीजा, ऑप्शन सी भतीजी, ऑप्शन डी रिश्तेदार और ऑप्शन ई दिया है भाई। इसमें हमें अलग करना है कि कौन सा अलग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन को लेकर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बहन, भतीजा, भतीजी, रिश्तेदार और भाई। तो देखिए जो बहन है, बहन हो गई, भाई भतीजा हो गया, भतीजी हो गई और ये भाई हो गए। इनसे जो है हमारा खून का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। जबकि रिश्तेदार हमारे दूर के होते हैं, दूर के कोई जो रिश्तेदार होता है, मामा, फूफा, बुआ, वो जो है हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं। इसलिए हम ऑप्शन डी को यहाँ अलग कर लेंगे, रिश्तेदार इसमें से अलग हो जाएगा। भाई, भतीजी, भतीजा और बहन ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जबकि रिश्तेदार हमारे दूर के होते हैं, मामा, मामी, फूफा, फूफी, बुआ, ये लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए दिया है कुत्ता, ऑप्शन बी घोड़ी, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी गाय और ऑप्शन ई दिया है भैंस। इसको हम लोग, इसमें से हम लोग अलग करेंगे तो किस चीज़ को अलग करेंगे? यहाँ पे देखिए जेंडर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, जेंडर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए घोड़ी, यहाँ पे देखिए ये जो है फीमेल को दर्शा रही है, यहाँ पे बकरी ये भी फीमेल को दर्शा रही है, और यहाँ पे देखिए गाय ये भी जो है फीमेल को दर्शा रही है, और भैंस भी जो है फीमेल को दर्शा रही है। जबकि यहाँ पे कुत्ता यह एक पुरुष वर्ग के अंतर्गत, यानी कि मेल को दर्शा रहा है कुत्ता, यानी कि ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, कुत्ता। ये हमारा आंसर हो जाएगा कुत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन ए घोड़ी, ऑप्शन बी बछड़ा, ऑप्शन सी पिल्ला, ऑप्शन डी शावक और ऑप्शन ई शिशु। ये देखिए ये जानवरों के बच्चों के नाम पे क्वेश्चन पूछा गया है, जानवरों के बच्चों के नाम पे। चलिए पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था जिसमें जानवरों के बच्चों के नाम पर, यानी कि इसके पिछले वाले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने सारे जानवरों के बच्चों के नाम अलग से पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे देखिए बछड़ा, देखिए गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, देखिए ये गाय के बच्चे को कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। ये देखिए पिल्ला, ये कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, यानी कि कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। शावक, ये देखिए ये शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। यहाँ पे देखिए आदमी के बच्चे को शिशु कहते हैं। जबकि घोड़ी ये किसी बच्चे का नाम नहीं है, किसी जानवर के बच्चे का नाम नहीं है, ये घोड़ी ये उसकी माता का नाम है, घोड़ी के बच्चे का नाम टट्टू होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, यानी कि घोड़ी, ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया स्टीमर, ऑप्शन बी में रथ, ऑप्शन सी में हवाई जहाज, ऑप्शन डी युद्धक विमान और ऑप्शन ई में हेलीकॉप्टर दिया है। इन 5 ऑप्शनों में से जो सबसे अलग है उसे हमें चूज करना है, वर्गीकरण करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टीमर। स्टीमर देखिए स्टीमर हो गया, हवाई जहाज हो गया, युद्धक विमान हो गया, यानी कि स्टीमर, हवाई जहाज, युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर ये सभी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को चलने के लिए किसी न किसी प्रकार से ईंधन की आवश्यकता होती है। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, इसे भी ईंधन की आवश्यकता होगी, युद्धक विमान को भी ईंधन की आवश्यकता होगी, हवाई जहाज में भी ईंधन की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार स्टीमर में भी चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि रथ जो है इसमें चलने के लिए, इसको चलाने के लिए किसी न किसी जानवर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें ये ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, रथ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑप्शन ए में दिया है ग्राम, बी में मिलीमीटर, सी में सेंटीमीटर, डी में डेसीमीटर और ई में किलोमीटर। ये दूरी नापने, इन माप तौल की इकाई पे दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो मिलीमीटर, फिर ऑप्शन सी में सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में डेसीमीटर और ऑप्शन ई में किलोमीटर दिया है। ये सभी देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और किलोमीटर ये सब दूरी मापने की इकाई है। जबकि ये जो ग्राम है ये वजन नापने की इकाई है। जो ग्राम जो दिया हुआ है ये वजन मापने की इकाई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्राम। ये सबसे अलग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। ऑप्शन ए में घंटा, ऑप्शन बी में समय, ऑप्शन सी में सेकंड और ऑप्शन डी में वर्ष और ऑप्शन ई में दिन। इसमें हमें अलग छांटना है कि कौन सा अलग होगा। तो देखिए घंटा हो गया, फिर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन सी में सेकेंड, ऑप्शन डी में वर्ष और ऑप्शन डी में दिन। ये सभी समय को मापने की इकाई है, यानी कि समय सबसे अलग हो जाएगा। ये जो भी इकाई दी हुई है ये समय को ही मापने की इकाई है, इसीलिए समय जो है ऑप्शन बी सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है। ऑप्शन ए में अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी सितंबर और ऑप्शन डी जुलाई। देखिए महीनों के नाम पर दे दिया है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी ये एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए महीनों के नाम दिया है, तो सबसे पहले हमें महीनों के नाम यानी कि किस महीने में कितने दिन होते हैं ये भी हमें अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है। देखिए यहाँ अप्रैल दे दिया है। अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना होता है, अप्रैल 30 का होता है। मई भी जो है 30 दिनों का महीना होता है। सितंबर में 30 दिनों का ये महीना होता है। अप्रैल, मई और सितंबर 30 दिनों का होता है। जबकि जुलाई देखिए, जुलाई 31 दिनों का महीना है। जुलाई 31 दिनों का महीना, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सबसे अलग है जुलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। ऑप्शन ए में चूड़ी, ऑप्शन बी में गहना, ऑप्शन सी में कंगन और ऑप्शन डी में अंगूठी। किसको अलग करेंगे? सबसे पहले देखिए चूड़ी, गहना, कंगन, अंगूठी, किसको अलग करेंगे? फटाफट आंसर लगाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे चूड़ी और उसके बाद से कंगन और अंगूठी ये सब गहना के अंतर्गत आ जाएंगे। चूड़ी, उसके बाद से कंगन और अंगूठी ये गहना के अंतर्गत आ जाएंगे। गहना कोई चीज़ नहीं है, गहना के अंतर्गत ही आती हैं। चूड़ी, कंगन, अंगूठी, बिंदी ये सब गहना के अंतर्गत ही आते हैं, या मंगलसूत्र जो भी है। तो गहना ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, गहना सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका आंसर देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है चूजा, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी घेंटुला, यहाँ देखिए घेंटुला, ऑप्शन डी बछड़ा और ऑप्शन ई में दिया है शावक। किसको अलग करेंगे? मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एनोलॉजी टेस्ट, सदृश्यता परीक्षण का मैंने चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जाके देखेंगे। चलिए इसमें अलग करेंगे। चूजा देखिए, चूजा किसे कहते हैं? देखिए मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को हम लोग चूजा कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। यहाँ पे मजदूर को छोड़ दीजिए, घेंटुला आप लोग बताएंगे सबसे पहले। देखिए शावक, शेर के बच्चे को हम लोग शावक कहते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। बछड़ा जो है गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा कहते हैं। घेंटुला बताएंगे। घेंटुला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
घेंटुला हम कहते हैं सूअर के बच्चे को, सूअर के बच्चे को हम लोग घेंटुला कहते हैं। और यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन ए में दिया है शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी मगर। इसमें हमें अलग करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ऑप्शन ए में शेर हो गया, बी में बाघ हो गया और सी में चीता। ये तीनों एक प्रजाति के हैं, ये तीनों एक प्रजाति के हैं, जबकि मगरमच्छ सबसे अलग हो जाएगा। ये रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत है। रेप्टाइल्स वर्ग का मतलब हो गया रेंगने वाले प्रजातियों के अंतर्गत। तो मगरमच्छ अलग हो जाएगा रेंगने वाले प्रजातियों के अंतर्गत, यानी कि रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। इस वर्ग के अंतर्गत मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, ये सभी जानवर रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑप्शन ए ठेला, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी बैलगाड़ी, ऑप्शन डी साइकिल। इसमें हमें अलग करना है। किस चीज़ को अलग करेंगे? तो देखिए ठेला हो गया, बैलगाड़ी हो गया और साइकिल हो गया। इन सभी को चलाने के लिए हमें किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, या तो किसी जानवर की आवश्यकता होती है या फिर मनुष्य खुद ही चला लेता है। जबकि ऑप्शन बी में दिया है कार, इसको चलने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इग्लू है, दूसरा कारखाना है, तीसरा झोपड़ी और चौथा है फ्लैट। इसमें हमें अलग करना है, कौन सा अलग होगा? तो देखिए इग्लू आप लोग नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे जान लीजिए। इग्लू जो है बर्फीले जगहों पे मनुष्य द्वारा बर्फ के बनाए हुए घर को इग्लू हम लोग कहते हैं, जिसमें मनुष्य रहते हैं। तो इग्लू बर्फ को काट कर बनाया गया घर एक प्रकार का होता है। झोपड़ी आप लोग समझ रहे होंगे, झोपड़ी ये भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया रहता है और उसमें भी आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। फ्लैट भी इंसान के द्वारा बनाया गया रहता है, ये रहने के लिए अपने। जबकि कारखाना है, इसमें इंसान रहता नहीं है। देखिए इग्लू में भी इंसान रहता है, मनुष्य रहते हैं, झोपड़ी में भी और फ्लैट में भी। जबकि कारखाना में रहने के लिए कारखाना नहीं बनाया जाता है, ये किसी न किसी तरह की फैक्ट्री होती है जिसमें काम करने के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।